Hallelujah. Blessed be your name, King of glory. Hallelujah. Blessed be your name, King of glory. Hallelujah. Hallelujah. ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੋੜਿਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੋੜਿਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਯਸੂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you, Lord. Jesus, we bless your holy name. 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 We praise you, King of glory. We praise you. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah. Hallelujah. तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया तूने मुझे सजाया तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए आइए सब दुआ मांगे हालेलुया Father, this meditation, pondering over your word, reflecting over your ways, learning from you will be a blessing to us, Father. You will teach us, Rabbi Jesus of Nazareth. There is no greater Rabbi than you, Jesus of Nazareth. So, Rabbi, teach us through the blessed Ruach HaKodesh. Through the blessed Ruach HaKodesh, open your word to us. We love you. तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे नाम की महिमा करते तेरी स्तुति गाते हैं हालेलुया यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन हालेलुया कल हम प्रभु के वचन में से बहुत डीप बातें सीख रहे थे मैं कल आपको ये बता रहा था ये मनोरा है 7 कैंडल स्टिक्स इसके अंदर 7 रोशनियाँ जलती हैं 7 लाइट्स और रेवलेशन पढ़ रहे थे हम प्रकाशित वाक्य इफ़ यू टर्न टू रेवलेशन प्रकाशित वाक्य निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय रेवलेशन चैप्टर 1 मैंने एक्चुअली पंखा बंद किया कि आपको आवाज़ ना बीच में आए आई एम फीलिंग लिटिल awkward because it's getting hot in India now. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और मैं उसका पढ़ूंगा। अपनी बाइबल खोलिए आप। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय
उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन फिर से। यहाँ पे लिखा, एंड आई टर्न टू सी द वॉइस दैट स्पेक विद मी। यूना लिखता है, मैं आवाज को सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए, हालेलुया, देखने के लिए मुड़ा, हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना? टू सी द वॉइस, परमेश्वर की आवाज को देखा भी जाता है, हालेलुया। और क्या कहता है यूहन्ना? टर्न टू सी द वॉइस दैट स्पेक विद मी, एंड बीइंग टर्न्ड आई सॉ 7 गोल्डन कैंडल स्टिक। ये हैं गोल्डन कैंडल स्टिक, ये एक गोल्डन कैंडल स्टिक है। इस तरह की यूहन्ना ने 7 देखी। कितनी देखी? 7। हम मनन कर रहे हैं 7 फोल्ड टीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड दैट शैल बी रिवील्ड इन द एंड डेज एंड शैल बी गिवन अनटू द राइचस। जैसे मैंने आपको पहले भी 7 कलीसियाओं के ऊपर वचन सिखाया, एक एक कलीसिया के ऊपर हमने अध्ययन किया। फेसबुक पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उन्हें सुने। एक एक कलीसिया के अंदर हम गए और गहराई से परमेश्वर के वचन का हमने अध्ययन किया। तो यीशु मसीह कहाँ खड़ा है? एंड बीइंग टर्न्ड आई सॉ 7 गोल्डन कैंडल स्टिक, और 13 वचन पढ़े। एंड इन द मिड्स ऑफ द 7 कैंडल स्टिक वन लाइक अनटू द सन ऑफ मैन, हालेलुया। इन 7 क्षमादानों के बीच में, दीवटों के बीच में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, हालेलुया। आप अगर गौर से देखेंगे, ये 7 कैंडल स्टिक 2nd चैप्टर में पृथ्वी पे हैं, 3rd चैप्टर में पृथ्वी पे हैं। ध्यान से देखिएगा। 3rd चैप्टर में 3रे अध्याय में यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के नाम चिट्ठी लिखवाते हैं। मैं अभी उसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा। और अगर आप पढ़ेंगे 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य का, तो उसके आखिरी वचन को पढ़ेंगे। 3रे अध्याय का आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य का है 3:22, ही दैट हैथ एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेथ अनटू द चर्चेस। जिसके कान हो वो सुने कि परमेश्वर का रूह कलीसिया को क्या कह रहा है। किसका रूह क्या कह रहा है? परमेश्वर का रूह, झूठे नबियों का रूह नहीं, झूठे प्रेरितों का रूह नहीं, यहोवा का रूह कलीसियाओं से बोल रहा है। और ये यीशु मसीह के आखिरी शब्द हैं कलीसिया के साथ, लास्ट। अगर आप 4 अध्याय पढ़ेंगे, 4 अध्याय का पहला वचन, वहां पे इंग्लिश में लिखा आफ्टर दिस, लेकिन अगर ग्रीक में आप स्टडी करेंगे तो ये आफ्टर दिस जो कंजंक्शन है, ये दिखाता है किसी घटना को, कि इस घटना के बाद मैंने क्या देखा? आई लुक्ड एंड बिहोल्ड ए डोर वॉज ओपनड इन हेवन। क्या देखा? कि हेवन में एक दरवाजा खुला है, हालेलुया। अदन के बाग में हमारे आदि माता पिता आदम और हवा को निकाला यहोवा परमेश्वर ने, और दरवाज़ा बंद कर दिया, और एक तलवार जो घूमती थी वो आ गई, और चरबिम आ गया वहाँ पे, और दरवाज़ा बंद हो गया, हालेलुया। और दरवाज़ा नहीं खुला। फिर देहधार के प्रभु यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ, और उसके बाद कहा, मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ। और यीशु मसीह कौन सा मार्ग है? यीशु मसीह है सकरा मार्ग। शैतान कौन सा मार्ग है? खुला। जैसे मर्जी जीवन जियो, जैसे मर्जी चलो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कलीसिया लोगों का बहुत ध्यान रखती है, पासवान मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी होती हैं। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी का पैगाम मिलेगा, कैसे आप ग्रो करें फाइनेंशियली, हेल्थ, वेल्थ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और बंगले और कारें और ज़मीन जायदाद और गोल्ड और सोना और संसारी चीज़ें और विदेशों के वीज़े और ट्रैवल, ये मिलेगा उधर।
यीशु मसीह का मार्ग सकरा है, उसने खुद कहा, और उसने ये भी कहा थोड़े हैं जो इस मार्ग से जाते हैं। यीशु मसीह को आपको मालूम कैसे पेश किया इस 19वीं सदी के 1970 के बाद जो मूव आया, 1960 के बाद यीशु मसीह को ऐसे पेश किया जो आपको संसार की सभी बरकतें आशीषें देने के लिए आया है। एक चिराग है, उससे रगड़ो, उसमें से एक जीसस निकलेगा और बोलेगा बोलो मेरे आका मैं क्या करूं। आपको मालूम दरवाजा कितना चौड़ा होता है? जितना चौड़ा दरवाजा है उतना ही चौड़ा आगे मार्ग है सत्य का, प्रभु का। और इस मार्ग पे सबसे पहली बात यीशु मसीह कहते हैं जो इस मार्ग पे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, वो बोले मैं नहीं हूं, मैं अब जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन में जी रहा हूं वो मसीह में जी रहा हूं, मसीह का जीवन जी रहा हूं, बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये मार्ग है यीशु मसीह का। हालेलुया। ये सत्य का मार्ग है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर अब इन दिनों में क्या कर रहा है? ये समय पृथ्वी पे क्यों आया? ये समय इसलिए आया, अभी भी अनुग्रह है कि लोग रिफ्लेक्ट करें, अपने जीवनों पे गौर करें और प्रभु की ओर पलटें। और झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे अपोस्टल, वो भी मुड़े, तौबा कर लें उसके चरणों में। दे मेड मैनी प्रेडिक्शंस इन द ईयर 2019. They came up with many fancy words and they said 2020 is going to be a year of great breakthrough, great success, year of victory, year when you will realize your dreams, abundance is going to come, heaven is going to be opened up. All those fancy terminologies they used in 2019 and predicted a glorious year. See how they were deceived. God said in his word that I will send a strong delusion upon the false prophets. They could not perceive. God said in Amos 3:7, I will not do anything unless I unravels to my prophet, my servants. But he found no such obligation to fulfill Amos 3:7 because he saw perversion in prophetic ministry. He saw that they commercialized the pure ministry, the pure gift of God. They did merchandise as much as they could do. हालेलुया। ये दिन है रिफ्लेक्ट करने की। प्रभु के चरणों में अपने जीवनों पे रिफ्लेक्ट करें भाई और बहनों। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है? द 3rd chapter, the last verse, church is still there, but the 4th chapter and the 1st verse, the Greek grammar, the very first conjunction that is used denotes there is an event that happened between Revelation 3:20 and Revelation 4:1. तो क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। जो बंद दरवाजा था वो खुला। और क्या लिखा है? And the first voice which I heard was as it were of a trumpet. तुरी की आवाज है प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वो बात कर रही है और कह रही है, कम अप हिदर एंड आई विल शो दी थिंग्स which must be hereafter. इसके बाद जो घटनाएं होंगी वो मैं तुझे दिखाता हूं। और आपको मालूम, 4था अध्याय आप पढ़ के देखें, परमेश्वर का सिंहासन, 5वां अध्याय देखें, आपको मिलेगा यीशु मसीह स्क्रोल लेता हुआ। और आप देखेंगे 4थे 5वें अध्याय में जो क्षमादान, जो मनोरा, ये जो कैंडलस्टिक मनोरा जमीन पे थे वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कलीसिया चली गई। अभी कई लोग झूठा शिक्षा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कईयों की आ रही है कि कलीसिया सताओं में से गुजरेगी, 7 साल के सताओं में से गुजरेगी। आपको मालूम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक धन्य आशा दी गई है। वी हैव ए ब्लेसेड होप एंड वी आर लुकिंग फॉर अ रिडीमर टू कम फॉर अस। So many people say that this is the theory of escapism. Who doesn't want to escape? Tell me.
There is going to be perilous time upon the earth that human mind can never conceive it during that 7 years. So who wouldn't want to escape? Hallelujah. प्रभु का वचन बताता है हम किसकी इंतजारी कर रहे हैं? यीशु मसीह के आगमन की। तो अगर कलीसिया सताओं में जा रही है तो आप यीशु मसीह के आगमन की इंतजारी थोड़ा कर रहे हो, आप तो एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने की इंतजारी कर रहे हो। फिर ब्लेसेड होप काहे की आपकी भैया? परमेश्वर के वचन में मुझे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता। पुराना नियम पढ़ें ध्यान से, वहां पे 7 साल के सताओं को जेकब्स ट्रबल कहा गया है, याकूब की पीड़ा कहा गया है। यह 7 साल के समय में इस्राएल दुख भोगेगा और झूठी कलीसिया, जो शैतानी कलीसिया है वो नहीं जाएगी। सुन लीजिए ध्यान से, केवल धर्मी पवित्र लोग उठाए जाएंगे। दुल्हन जिसकी झुर्रियां दाग और धब्बे चले गए, वो दुल्हन जो तैयार है, जिसकी कुप्पी में तेल है पवित्र आत्मा का, जिसकी मशाल जल रही है, जिसके अंदर टोरा है, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की ज्योति है, वो कलीसिया उठाई जाएगी। इज़राइल और झूठी कलीसिया 7 साल के सताओं में से गुजरेगी। कुछ लोग कहते हैं कि सताओं में से, ट्रिबुलेशन में से गुजर के कलीसिया शुद्ध होगी। अरे भैया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी मंगनी हुई हो, वो अपनी मंगेतर को ये कहे कि तू तकलीफों में से, दुखों में से निकल के आ तो तू शुद्ध होगी, तब मैं तुझसे शादी करूंगा? नो, दैट्स अ फॉल्स टीचिंग। क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, प्लेग्स, महामारियां, अर्थक्वेक, सुनामीज और पॉलिटिकल अपहीवल आ रही है, सोशल वॉर, सिविल वॉर्स आ रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कुछ, इसलिए बहुत सारे वो लोग जो ये मानते थे प्री ट्रिब रैप्चर में कि सताव से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, वो अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं और कुछ तो दे ही झूठी शिक्षा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया उठा ली जाएगी, तैयार रहिएगा। अगर आप तैयार नहीं, हालेलुया, तो आप उठाए नहीं जाएंगे। आपके अंदर ज्योति चाहिए, ज्योति। और वचन बताता है तोरा ज्योति है, परमेश्वर का कलाम ज्योति है जो हमारे अंदर जलता है। और पवित्र जीवन, धर्मी जीवन, परमेश्वर के मार्गों पे चलने वाला जीवन होना चाहिए, तब यीशु मसीह उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। और सताव से पहले यीशु मसीह उठा ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। तो आप देखें, ये जो चर्चेस थी 3rd चैप्टर में पृथ्वी पे थी, 4th चैप्टर में किधर चली गई? यहोवा के थ्रोन के आगे हैं। दैट मीन्स रैप्चर हैज ऑलरेडी हैपेंड। कलीसिया उठा ली गई। 4थे अध्याय में ही पहले वचन ही ये बता रहा है कि कलीसिया उठा ली गई। और 4थे अध्याय प्रकाशित वाक्य से लेके 19 अध्याय तक कहीं भी कलीसिया आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही। शो मी वन स्क्रिप्चर कि चर्च नीचे है। बहुत सी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, 1,44,000 अलग हैं, समझ रहे हैं आप। और ट्रिबुलेशन के समय जो लोग तौबा करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, वो अलग हैं। जो मिडवे 1,44,000 उठा लिए जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 2 गवाह आएंगे और मर जाएंगे, 3.5 दिन के बाद जी उठेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी उठा लिए जाएंगे। अनदर रैप्चर, अनदर रेजरेक्शन विल हैपन। तो ये सब चीज़ों को सिस्टेमेटिकली समझिए। हालेलुया। गॉड हैज़ नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। हालेलुया। आवर ब्राइडग्रूम इज कमिंग एंड ही विल टेक अस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन ट्रिबुलेशन पीक्स। ट्रिबुलेशन के आगमन से पहले हमारा दूल्हा हमें इस संसार में से उठा के ले जाएगा। हालेलुया। ये जो देख रहे हैं आप मनोरा, ये 7 चर्चेज हैं। ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से। ये है ये है स्मरना, ठीक है। ये है परगमम, ये है थयाटीरा, ये है सार्दिस, ये है फिलाडेल्फिया, ये है लौदीसिया। These are 7 churches. These are 7 church ages that we are going through. अब हम यहाँ हैं लौदीसिया। लौदीसिया गुनगुनी कलीसिया है, ना गर्म है ना ठंडी है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह
7 कलीसियाएं जिनके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, और 7 एंजल्स के विषय में भी हम देखेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये है दिस इज एफसस। यीशु मसीह कहते हैं तूने अपना पहला प्यार खो दिया। आपको मालूम एफसस ने अपना पहला प्यार क्यों खोया? बहुत ज़बरदस्त कलीसिया थी। जॉन द रेवलेटर यहाँ पे पासवान था। पॉल ने यहाँ पे 3 साल रह के सेवा की। तिमथी भी शायद इस जगह पे आया। सबसे ज़बरदस्त एपिसल इस कलीसिया के नाम लिखा गया। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है? 20 अध्याय पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 20 अध्याय मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 20। प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है मैं जल्दी से पढ़ूंगा कुछ वचन, 18 वचन से पढ़ेंगे। एंड वेन दे वर कम टू हिम ही सेड अनटू देम, ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons। कहता है प्रेरित पौलुस, जब मैं तुम्हारे पास आया पहले दिन से मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा। क्या लिखता है 19 वचन में? सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड। मैं बड़ी दीनता से, ये होते हैं रसूल का। रसूल का पहला स्वभाव होता है दीनता। रसूल कभी डींगे नहीं मारता। रसूल कभी अपनी सुपीरियॉरिटी को साबित करने में कलाम को तोड़ता मरोड़ता नहीं है। प्रेरित कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास खास एक दर्जा है, मुझे पापा आप कह सकते हो, बाकियों को नहीं कहना। वो कलाम को तोड़ता मरोड़ता नहीं है। वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि मेरी ये जो कलीसिया है एक्सक्लूसिव है, यहीं पे प्रभु है, यहीं पे मिरेकल्स हैं, यहीं पे सब कुछ है, यही एशिया की सबसे बड़ी कलीसिया है। ये दीनता नहीं बल्कि घमंड है। सफलता का नशा जो है ना पादरियों को, सो कॉल्ड अपोस्टल प्रॉफिट को इतना चढ़ा कि वो बोलने लगे कि छोटी कलीसिया तो कुछ है ही नहीं। सुना ना आप लोगों ने ऐसा? आपको मालूम प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता मत डर छोटे झुंड, क्योंकि पिता को ये भाया कि राज्य तुझे दे दे। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी हो, जिसे आप कहते हैं एशिया में बहुत बड़ी है। प्रभु कहता है ये बहुत छोटी है मेरी नज़र में। और एक कोई सच्चा सेवक गांव देहात में साइकिल चला के सेवा करता हो, थोड़े से लोग हों, और वो 40 साल अपने जीवन के वहीं सेवा करके चला जाए, हो सकता है उसे यीशु मसीह अपने सीने से लगा के कहे, वेल डन माई फेथफुल सर्वेंट, मेरे वफादार नौकर, शाबाश। और जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं ना, शायद कहीं ये ना सुने, दूर हो जाओ मुझसे दुष्टो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेरित पौलुस कहता है मैं बड़ी दीनता के साथ, ये है हॉलमार्क। प्रेरित पौलुस से बड़ा अपोस्टल तो नहीं ना कोई पैदा हुआ। क्या कहता है? कहता पहले दिन से ही, यहां पे लिखा सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड विद मैनी टीयर्स। ये बनावटी टीयर नहीं है। कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे पादरी लोग आंसू बहाते हैं क्रोकोडाइल के, वो नहीं है। ये जेन्युइन टीयर्स हैं। विद मैनी टीयर्स एंड टेम्पटेशंस विच बिफेल मी बाय द लाइंग इन वेट ऑफ द जूज, कि कितने खतरों से मैं गुजरा, कितनी मुसीबतों में से मैं। आपको मालूम प्रेरित पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारे गए। हमारे प्रेमी प्रभु को 1 बार मारे गए, लेकिन हमारे भाई पौलुस को, हमारे प्रिय भाई पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारे गए। सड़कों में घड़ीसा गया। वो मर गया था, समझा कि मर गया, लेकिन वो आत्मा में प्रभु के पास चला गया, फिर जीवित हो गया। हालेलुया। जेलों के अंदर रहा, और प्रेरित पौलुस कहता है जंगलों में रहा, जंगली जानवरों के बीच में, और समुद्री जहाज उनके टूट गए, समुद्रों की खतरों में, जोखिमों में खुदा का यह दास रहा। और क्या कहता है? कहता है एंड हाउ आई केप्ट बैक नथिंग दैट वॉज प्रॉफिटेबल अनटू यू। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, बट हैव शूड यू एंड हैव टॉट यू पब्लिकली एंड फ्रॉम हाउस टू हाउस। कैसे कलीसिया होती थी? घर घर में। अब आ गई ना लौट के घर घर में। अब किसी को घमंड नहीं रहा कि एशिया की सबसे बड़े हम हैं, यहीं मिरेकल्स होते हैं और कहीं नहीं होते, हम ही सबसे बड़े हैं, पंजाब की बाकी सब चर्चेज हम खाली कर देंगे। ये प्रेरित नहीं है, ये बोल प्रेरित के नहीं है, ये कोई और आत्मा बोलता है। देखिए प्रभु के बड़े बड़े ये अजीम बंदे हैं खुदा के। कहता घर घर में, टेस्टिफाइंग बोथ टू द जूज एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, रिपेंटेंस टूवर्ड्स गॉड। क्या कलाम दिया हमने?
तौबा का कलाम दिया, प्रॉस्पेरिटी का नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी कल्ट प्रीच नहीं किया, कलाम को तोड़ा मरोड़ा नहीं, बीजो 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 और कट्टो कट्टो बीजो बीजो कट्टो, ये नहीं किया हमने कलाम को एक बैलेंस्ड संतुलित ढंग से प्रचार किया। यहाँ पे लिखा है रिपेंटेंस टुवर्ड्स गॉड एंड फेथ टुवर्ड्स आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड नाउ बिहोल्ड आई गो बाउंड इन द स्पिरिट टू जेरूशलेम नॉट नोइंग व्हाट थिंग शैल बिफॉल मी देयर सेव द होली गोस्ट विटनेस इट इन एवरी सिटी सेइंग दैट बॉन्ड एंड अफ्लिक्शन अबाइड मी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरे लिए जहाँ तू जा रहा है जेलें हैं, कारावास हैं और तेरे हाथ और पाँव में काठ डाले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा बता रहा है, ये भविष्यवाणी है। कोई लेगा भविष्य आज ऐसी भविष्यवाणी कि जहाँ तू जा रहा है वहाँ तेरे लिए जेलें इंतज़ार कर रही हैं और संगलों के अंदर और जंजीरों के अंदर तुझे बांधा जाएगा। ये भविष्यवाणी थी अजीम खुदा के बंदे पौलुस के लिए। भविष्यवाणी सिर्फ गुड्डी गुड्डी गुड्डीज नहीं होता, समझ रहे हैं आप, कि बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप बांटे लोगों को। भविष्यवाणी करेक्शन, भविष्यवाणी एनकरेजमेंट भी होती है, भविष्यवाणी डिसिप्लिन के लिए भी होती है, भविष्यवाणी पूरी शिक्षा तालीम में परमेश्वर के बंदे को मुकम्मल करने के लिए होती है। हालेलुया। और क्या लिखा है, बट नन ऑफ दीज थिंग्स मूव मी नीदर काउंट आई माई लाइफ डियर अनटू माई सेल्फ। एक खासियत मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि यीशु मसीह क्यों जबलून के इसकार के इलाके में जाके रहा। याद है वो मैसेज? दो बातें थी, वो लोग नफ्थलाए और जबलून के लोग ना तो अपनी ज़िंदगी से उन्होंने प्यार किया ना पैसे से। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, सुनिएगा, जीवन बदलने वाला मैसेज है। इसके अंदर फेसबुक में मिल जाएगा आपको। वाई जीसस ड्वेल्ट इन द लैंड ऑफ ज़ेबुलून एंड नफ्थलाई, बिकॉज जीसस सॉ दोज पीपल नेवर लव्ड देयर लाइव्स। अपने जीवनों को प्यार नहीं। आपको मालूम ये नार्सिसिज्म की गॉस्पल है जो ये प्रीच करते हैं अमेरिका के मोटिवेशनल प्रीचर, जो कहते हैं शीशे में खड़े हो जाओ और देखो और अपने आप से कहो आई एम विक्टोरियस, I am beautiful, I am prosperous, I am blessed, I have all things that I dream I have, look how powerful I am। ये नार्सिसिस्टिक गॉस्पल है। ये वो गॉस्पल नहीं है जो परमेश्वर का बंदा प्रेरित पौलुस कहता है। वो कहता है व्हाट अ रेचेड मैन आई एम, मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ, कौन मुझे इस पाप की देह से छुड़ाएगा। ये है रियल गॉस्पल। बहुत मोटिवेशनल प्रीचिंग अभी भी लोग डालने से नहीं हट रहे। अभी परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पे चल रहा है, फिर भी मोटिवेशनल ही चीजें डाल रहे हैं। अरे भैया अब तो रहम करो, अब तो तौबा कर लो प्रभु के आगे। हालेलुया। तो लिखा है, क्या कहता है? कहता है मैं अपने जीवन को अपने लिए समझता ही कुछ नहीं हूं। ये होती खासियत खुदा के बंदे की। दो बातें ज़ेबुलून और नप्ताली में थी, फिर किसी समय आपको दोबारा वो टीचिंग दूंगा मैं। वो अपनी जिंदगियों को प्यार नहीं करते थे और वो पैसे को प्यार नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है, यहां मैं इसको थोड़ा काट देता हूं जल्दी से। प्रेरित पौलुस कहता है 27 वचन में, क्या कहता है प्रेरित पौलुस? फॉर आई हैव नॉट शन टू डिक्लेयर अनटू यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर की पूरी मनसा तुम्हें सिखाई है। कलाम का एक हिस्सा, हीलिंग ही नहीं सिखा दी तुम्हें, बोना और काटना ही नहीं सिखा दिया तुम्हें, या मैंने सिर्फ होली स्पिरिट के वरदान ही नहीं सिखा दिए, होली स्पिरिट के फ्रूट ही नहीं सिखा दिए, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ही नहीं सिखा दी मैंने तुम्हें परमेश्वर के पूरे पूरे कलाम को सिखाया है। और आंसू बहा बहा के मैं तुम्हारे बीच में रहा हूँ और मैंने प्रार्थनाएं की हैं। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। पढ़ लें ये पूरा अध्याय। ये एफेसस की कलीसिया है, इसके विषय में प्रेरित पौलुस ये पूरा अध्याय पढ़िएगा। ये फर्स्ट, ये वाली यीशु मसीह इस कलीसिया के विषय में आपको मालूम क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। और क्या कहता प्रभु इस कलीसिया को? क्या कहता है? ये फर्स्ट चर्च है मनोरा में। जीसस सेड यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। तूने अपना पहला प्यार खो दिया। वो प्रेम, वो ज़ील, वो लगन जो थी वो चली गई। बहुत ज़बरदस्त कलीसिया थी, बहुत ज़बरदस्त। बड़े बड़े खुदा के खादम इधर आके ठहरे, लेकिन अंत में यीशु मसीह ने क्या
निष्कर्ष निकाला, यू लॉस्ट योर फर्स्ट लव, तूने अपना पहला प्यार खो दिया। दूसरी कलीसिया स्मरना, सबसे खूबसूरत कलीसिया, दूसरा युग है कलीसिया के, ये 7 युग हैं कलीसिया के, ये दूसरा युग कलीसिया का स्मरना। आपको बोला स्मरना, मैंने आपको सिखाया था, स्मरना का मतलब होता मर, फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस आपको मालूम कैसे आती है? ये सारी की सारी कलीसिया शहीद कर दी गई। डोमिशियन ने, रोमन एम्परर ने इन सब मसीहों को मारा, नीरो ने सबको मारा। आपको मालूम प्रेरित पत्रस क्या लिखता है? प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में लिखता है कि विपत्तियों का जो लांबू, पंजाबी में लिखा है, विपत्तियों का जो लांबू तुम्हें लगा है, कि अफ्लिक्शन की जो आग लगी है, फायर निकल रहा है दुखों का, वो कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। जितने इस पथ पे गए हैं सब विपत्तियों की आग में से होके गुजरे। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है वहां पे? ये बाइबल के अंदर वर्ड प्ले है, बाइबल के अंदर कोलोकियलिज्म है, बाइबल के अंदर मेटाफोरिक लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर बहुत सी बातें हैं। इसकी लिटरेरी, अगर आप लिटरेरी लैंग्वेज का आप अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सटायर है इसके अंदर वर्ड प्ले है, पन्स हैं इसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो प्रेरित पत्रस क्या कह रहा है? सुनिए ध्यान से। नीरो जो राजा था वो अपने बहुत बड़े लॉन में बैठता था और शाम के समय वो गोश्त खाता था बैठ के, और औरतें होती थी वहाँ पे, और उस पार्क के अंदर बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता था। फिर वो मसीहों को पकड़ के लाते थे जेलों में से, 2-2 बांधे होते थे पीठों के साथ, और उनको चलना बहुत मुश्किल होता था। फिर नीरो उन सबको खड़ा कराता था, अंधेरा होता था पार्क में, फिर उनके ऊपर तेल डाल के आग लगा दी जाती थी। वो मसीह लोग जलते थे, उन मसीह लोगों के जलते जिस्म की आग में नीरो ऑर्जीज करता था, घिनौने काम करता था, उत्सव बनाता था। तो प्रेरित पौलुस लिख रहा है कि वो जो लांबू लगता है, वो जो बॉन फायर हुआ खुदा के पवित्र लोगों का, ये कोई नई बात नहीं है। ये है स्मरना की कलीसिया, ये उस बॉन फायर में से गुजरी है, पवित्र कलीसिया है। एक ऐसी कलीसिया है जिसे यीशु मसीह ने चूमा और कोई भी शिकायत नहीं है इसके खिलाफ। हालेलुया। और तीसरी कलीसिया यह है परगमम। अगर आपको याद होगा मैंने जो मैसेज दिए हैं, परगमम की वो कलीसिया है जब रोमन कैथोलिक चर्च पैदा हो गई है। कॉन्स्टेंटाइन, निसियन क्रीड, ये शैतानी कलीसिया है। ये इसके अंदर सब संसार की जादूगरी, संसार का अकल्टिज्म, संसार का विचक्राफ्ट, संसार के पेगन रिचुअल, सेरेमनीज, सारे बीच में आ गए हैं इसके परगमम में। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है परगमम की कलीसिया को, द सीट ऑफ सेटन इज देयर। क्या कहता है? शैतान का सिंहासन तेरे बीच में है। आपको मालूम क्या है इसकी हिस्ट्री? थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। ये अगर आप जाएंगे ना टर्की में अभी भी आपको मिलेगी। सिटी का नाम है गामा आजकल, और वहाँ पे इसके रूइंस मिलेंगे। वहाँ पे एक्रोपोलिस होता था पहले, और एक ऑल्टर थी बहुत बड़ी, उसे परगमम ऑल्टर कहा जाता था। और उस ऑल्टर के बहुत सारे स्टेप थे, 3 वे थी वो, 3 साइड से स्टेप थे उसके। जो हिब्रू लेटर होता है नुन, उसकी शेप की बनी थी। नुन का मतलब होता है सीड, नुन का मतलब होता है सीड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसकी शेप की बनी थी, 3 साइड से उसके स्टेप जाते थे ऐसे, और बहुत अकल्टिक आर्किटेक्चर था, शैतानी रीति से बनाया गया आर्किटेक्चर था। ग्रीक जो पैंथियन था, यूनानी लोगों के देवी देवता जो थे और जो बदरुएं थी, डीमंस थे, उनको डेडिकेट करके बनाया गया था। उसके बेस के ऊपर स्कल्प्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी, जिसे शिल्पकार ने मूर्तियां बनाई थी काट काट के स्टोन्स की। और वो मूर्तियां किनकी थी? वो मूर्तियां थी टाइटन्स की। ग्रीक लोग मानते हैं टाइटन ऊपर से आए और इन्होंने औरतों के साथ संबंध बनाया। जो प्रभु के वचन में लिखा है, वो वॉचर, जो फॉलन एंजल आए, जिन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बनाया और जिन्होंने परमेश्वर की लिनेज को, पवित्र सीड को करप्ट किया,
डीएनए को जिन्होंने रीसीक्वेंस किया जेनेसिस चैप्टर 6 में, और लिखा है नफलीम पैदा हुए, बड़े बड़े जायंट, और फिर दोबारा जब उन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बनाया तो फिर सेकंड ब्रीड पैदा हुई, जिन्हें हिब्रू में लिखा गिबरीम। जेनेसिस चैप्टर 6 में पढ़िए, ये सारे हिब्रू वर्ड आपको मिलेंगे। गिबरीम मिले, फिर इलोए, जगांटस, उन्होंने जानवरों के साथ भी सहवास किया, आकाश के पंछियों के साथ भी किया, और समुद्र के जीवों के साथ भी किया, और यहोवा की सारी सृष्टि को करप्ट कर दिया और ह्यूमन को हाइब्रिड बना दिया, जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए यहोवा ने जल प्रलय भेजी। तो ये जो टाइटन है, ये वही फॉलन एंजल हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में इन्हें टाइटन कहा जाता है, ओलंपियंस कहा जाता है, और इन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बनाया। ये जो डीमंस हैं, और उसके जो एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप डीमन को डेडिकेट किया गया, बदरुओं को। और ये ग्रीक थियोसॉफी के, जैसे थियोसॉफी एक क्रिश्चियन साइंस है, वैसे थियोसॉफी के अनुसार इसे बनाया गया। हालेलुया। 3 वेज। तो ऊपर जाना एक अकल्ट की क्रिया थी, अकल्टिक क्रिया थी। हालेलुया। कहां पे थी ये थी परगमम में, और यहां पे जुपिटर की सेवा की जाती थी। जुपिटर वॉज द गॉड, जो फॉर्मली जाना जाता जूस, ZEUS, जूस के नाम पे। और आपको मालूम, यहां पे अगस्टस सीजर आया परगमम में। अगस्टस सीजर ने इसे कब्जे में लिया, और अगस्टस सीजर ने क्या किया, जो परगमम की जगवेदी के ऊपर शैतानी प्रतिमा थी उसको गिरा दिया उसने, और अगस्टस सीजर ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं गॉड हूं, मेरी पूजा की जाए। और अपनी प्रतिमा को अगस्टस सीजर ने वहां पे स्थापित किया कि सब मुझे झुक के मेरी पूजा करेंगे। और आपको मालूम, उस समय वहां पे जूइश लोग रहते थे, लिडियन किंगडम में। मैंने आपको बताया 7 कलीसियाएं 2 किंगडम में थी, लिडियन और सार्डियन किंगडम में, और उसकी मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है। मेरा ख्याल है लगभग 10 मैसेजेस फेसबुक में मिलेंगे आपको, जो 7 कलीसियाओं के ऊपर, 10 से भी ज़्यादा, मे बी 12 यू विल फाइंड। तो क्या हुआ कि जब अगस्टस सीजर ने अपने आप को गॉड डिक्लेयर किया और डिक्री पास की गई कि सब लोग अगस्टस सीजर की पूजा करेंगे, तो जो जूस थे उन्होंने इनकार किया कि हम यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की सीजर से कि हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, गिव अस द सेकंड ऑप्शन। तो उसने बोला कि तुम मुझे टैक्स दोगे, कर दोगे। तो जूस ने बोला यस वील गिव यू टैक्सेस। तो अगस्टस सीजर ने यह चाहा कि जितने जूस हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी रोमन किंगडम में, सबका सेंसस लिया जाए, सबका स्टैटिस्टिक्स तैयार किए जाएं, इनमें पूरा रोस्टर बनाया जाए, ताकि उसे पता लगे कि कौन सा जू कहाँ। तो उसने एक आज्ञा दी कि जो भी यहूदी है, कहीं भी रहता है रोमन किंगडम में, वो जहाँ पैदा हुआ वहाँ जाके अपना नाम रजिस्टर करे। आपको मालूम, इसी आज्ञा के कारण प्रभु यीशु मसीह की माता को, जब प्रभु उनकी कोख में थे, और यूसुफ को कहाँ जाना पड़ा? बैतलहम जाना पड़ा, क्योंकि वो दोनों राजा दाऊद के ख़ानदान के थे, बैतलहम के थे। तो बैतलहम में जाकर रजिस्टर करना पड़ा ताकि वो अगस्टस सीजर को टैक्स दे सकें। हालेलुया। आपको मालूम, इसी बात को उछाला यहूदियों ने, किन्होंने? फरीसियों ने, सदूकियों ने, और उन्होंने अपने संग किन्हें मिला लिया? हेरोडियंस को। पढ़िए आप 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका आप निकालिए 22 अध्याय। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और मैं 15 वचन, इसके 15 से। Then went Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे, यहाँ पे ग्रीक ट्रैप डाल रहे हैं। जैसे आप ट्रैप चूहे को पकड़ने के लिए, ऐसे प्रभु को पकड़ने के लिए ट्रैप डाल रहे हैं। कौन? फारसीज। और आगे क्या लिखा? एंड दे सेंट आउट अनटू हिम देयर डिसाइपल्स विद हेरोडियंस। किनको संग में मिला लिया? हेरोडियन। हेरोडियन मॉन्ग्रिल टाइप जू थे,
जिनको यहूदी अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इन्होंने हेरड के लोगों के साथ, हेरड के महल के लोगों के साथ इंटरचेंजेबल शादियां की थी, और ये मिक्स्ड थे। आपको मालूम, हेरड जो था वो अदोमी था, ईडोमाइट था, और उसका अरेबियन डिसेंट भी था। तो जूज उसे यहूदी नहीं समझते थे। तो हेरोडियन जो थे ये प्योर जूइश लोग नहीं थे। इनको जो दूसरे जूस थे, दे यूज टू लुक डाउन अपॉन देम। लेकिन यीशु मसीह को फंसाने के लिए इन्होंने इनके संग क्या कर ली? दोस्ती कर ली। और वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहते हैं, मास्टर वी नो दैट दाउ आर ट्रू एंड टीचेस द वे ऑफ गॉड इन ट्रूथ, नीदर दाउ केयरस फॉर एनी मैन, फॉर दाउ रिगार्डेस्ट नॉट द पर्सन्स ऑफ मैन। यीशु मसीह को चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहे हैं ताकि यीशु मसीह को फंसाएं, प्लॉट बना के आए हैं। आपको मालूम, यीशु मसीह को कभी कोई फंसा नहीं सका। जो जाल यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग लेकर आए, उसी जाल में वो खुद फंस गए। मैंने एक स्टोरी पढ़ी, बिब्लिकल स्टोरी नहीं है, लेजेंडरी सी कहानी, सुन लीजिए। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, यीशु मसीह एक गांव में गए, इज़राइल के ही, और वहाँ पे कुछ लड़के थे बहुत शरारती। उनका एक रिंग लीडर था। तो उन्हें पता लगा कि यीशु मसीह इधर आने वाले हैं। तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान किया कि हम यीशु मसीह का मजाक उड़ाएंगे। तो उसके साथियों ने पूछा कैसे? तो ऐसे उसकी मुट्ठी बंद थी। उसने बोला ऐसे मुट्ठी दिखाई। तो उसने बोला इसमें क्या भैया, इसके साथ क्या? उसने हल्की सी अपनी ऐसे मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी में छोटी सी चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया जो मुट्ठी में छिप जाती थी। तो उसने बोला क्या करेंगे इसके साथ? उसके साथी ने पूछा। उसने बोला कि जब प्रभु आएंगे, वो अपनी सभा कर रहे होंगे, हम बीच में जाएंगे और मैं ऐसे मुट्ठी करूंगा प्रभु के आगे और मैं पूछूंगा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो यदि यीशु मसीह नबी हैं तो जान जाएंगे मेरी मुट्ठी में क्या है। तो लड़कों ने बोला वो तो जान ही जाएंगे, तो इसमें क्या बात है? कहता नहीं नहीं, अगली बात सुनिए, तब मैं यीशु मसीह से पूछूंगा। अगर यीशु मसीह जान गए कि चिड़िया है, तब मैं यीशु मसीह से पूछूंगा कि बताइए कि चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। और अगर यीशु मसीह कहेंगे कि चिड़िया जिंदा है, तो मैं हल्का सा ऐसे अंगूठा दबाऊंगा उसके गले पे, वो मर जाएगी। अगर यीशु मसीह कहेंगे कि चिड़िया मरी है, तो मैं अपना हाथ खोलूंगा और चिड़िया सबके सामने उड़ जाएगी। तो यीशु मसीह का उपहास उड़ेगा। तो ये कह के वो पहुंच गए। अगले दिन यीशु मसीह के चरणों में जाके विराज गए और उस लड़के ने प्रभु से सवाल किया। प्रभु ने उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के देखा, पूछा उसने कि प्रभु बताइए रब्बी मेरी मुट्ठी में क्या है। प्रभु ने उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से देखा और कहा, बेटा तेरी मुट्ठी में एक चिड़िया है। फिर उसने पूछा, प्रभु बताइए कि ये चिड़िया मरी है या जिंदा है। यीशु मसीह ने फिर उसे बड़ी गौर से देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, बेटा ये फैसला तेरे हाथ में है। हालेलुया। आपके और मेरे हाथ में है फैसला कि हमने कैसे मसीही बनना है। प्रभु ने आपके ऊपर छोड़ा ये डिसीजन। तो ये यीशु मसीह को फांसने आए हैं। तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या सीजर को, कैसर को कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री है। अगर कर नहीं दोगे तो माथा टेको और पूजा करो। यीशु मसीह उनसे सिक्का मांगते हैं, सिक्का दिखाओ। तो यीशु मसीह ऐसे सिक्का दिखाते हैं। वो सिक्का जो है वो कैसर की शक्ल में बनाया गया है। यीशु मसीह उन्हें ऐसे सिक्के पे कैसर की शक्ल दिखाते हैं। और आपको मालूम मैसेज कितना ज़बरदस्त है यीशु मसीह का। यीशु मसीह कहते हैं कि ये सिक्का कैसर की शक्ल में ढला है, इसलिए इसे कैसर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ये कैसर की शक्ल में बना है। तुम मेरी शक्ल में बने हो, यहोवा की शक्ल में बने हो, तुम्हें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब तुम्हारी संतुष्टि नहीं कर सकता। तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी बाहरी शारीरिक बातें तुम्हें अंदर से तसल्ली नहीं दे सकती। आपको मालूम, बाइबल में मनुष्य के लिए नए नियम में जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो शब्द है एंथ्रोपोस। ये वो शब्द है जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस ऑफ मैन। बाइबल में मैन इज एन एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का रियल मीनिंग आपको मालूम क्या है? एक ऐसी रचना जो अपने अंदर से खाली है, एक ऐसी सृष्टि जो अपने अंदर प्यासी है, उसकी तृष्णा कोई बुझा नहीं सकता। मनुष्य को यहोवा ने अपने स्वरूप में रचा है। जब तक मनुष्य अपने सृजनहार
जिसके संग उसकी सूरत और सीरत मेल खाती है। आपको मालूम 2 शब्द हैं इब्रानी भाषा में, डमूथ एंड जलेम। जलेम का मतलब इमेज, डमूथ का मतलब लाइकनेस। 2 बातें दी यहोवा ने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप उसकी शक्ल सूरत में बनाए गए हो। आपको सच्ची तसल्ली, सच्ची शांति, सच्चा करार तब मिलेगा जब उसके संग ऐसे जुड़ जाएंगे आप। किसके संग? यीशु मसीह के संग। हमारा मकसद आपको यीशु मसीह के संग जोड़ना है, और हमारा मकसद आपको जोड़ना है परमेश्वर के सच्चे कलाम के साथ। किसी मिनिस्ट्री, किसी अपोस्टल, पापा डैडी के साथ जोड़ना नहीं है। हम नौकर हैं प्रभु यीशु मसीह के, और आपके भी नौकर हैं। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह के निमित्त हम तुम्हारे नौकर हैं। ये जो अपने आप को पापा डैडी कह के बड़ा खलीफा बनाते हैं ना, इनको मालूम नहीं है प्रभु का वचन, और इनको मालूम भी नहीं है परमेश्वर के कोप के विषय में और दंड के विषय में। प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह के निमित्त हम तुम्हारे भी नौकर हैं। मेरे लिए ये तो बड़े शान की बात होगी, मैं ओ मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड, अपोस्टल ऑफ गॉड। आपको मालूम मेरे को सबसे बड़ा टाइटल जो दे सकता है प्रभु, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप, आर्च बिशप, पापा, डैडी, पोप, अपोस्टल, ये नहीं है चीफ अपोस्टल फलाना ढिमका। सबसे बड़ा दर्जा जो परमेश्वर मुझे दे सकता है वो मुझे मिल चुका है। वो ये है कि मैं उसे अपना पिता कहता हूँ। आई कॉल हिम अवीनु मलखीनु, आई कॉल हिम अबून द्वशमयो। मैं उसे अपना बाप कह के, पिता कह के बुलाता हूँ, और वो मुझे पुत्र कहता है। पुत्र से बड़ी एंटाइटलमेंट कोई नहीं है। ये लोग संसार की रिकग्निशन ढूंढते हैं, ये झूठे फ्रॉड लोग। इनको अपने नाम के आगे बहुत बड़े बड़े टाइटल चाहिए, जो फरीसियों और सदूकियों का हाल था। हालेलुया। ये 7 फोल्ड सच्ची तालीम जो सच्चे लोगों को मिलेगी अंत के दिनों में, इसके ऊपर आज शाम को फिर हम मनन करेंगे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें।